Hello everyone, so today I'm going to share about how I qualify UGC NET in my first attempt. So दिसंबर 2025 में मैंने अटेम्प्ट दिया था और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना ज़रूरी है। जो पेपर है वो ओवरऑल 300 मार्क्स का है, जिसमें पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 10 यूनिट्स रहती है और पेपर टू जो है वो 200 मार्क्स का होता है और इसके अंदर भी 10 यूनिट्स रहती हैं। मैंने यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है, तो मैं हिंदी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ पेपर 2 का, बट अदर सब्जेक्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो बेसिकली आज हम लोग पेपर 1 का अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि पेपर 1 में आप लोग क्या क्या टॉपिक कवर करना है और कैसे आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मास्टर्स अगर आप करके आए हैं या कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, मैं ये मान के चलती हूँ। बट अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि 200 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है तो हम सिर्फ वही पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अगर आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे पेपर 1 को प्रिपेयर करने में तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ पेपर 1 में, तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होती है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट क्या है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 1 में कवर होगी। देन यूनिट 2 आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, टाइप, फंडामेंटल, एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड, स्टेप, थीसिस राइटिंग एंड रिसर्च एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो कि रिसर्च से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये पर्सपेक्टिव रहा होगा कि आप आगे चल के रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ जॉब के लिए भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च पीएचडी करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको जॉब मिले चाहे ना मिले, दोनों ही कंडीशन में रिसर्च यानी पीएचडी करनी पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रिसर्च की नॉलेज होना ज़रूरी है। थर्ड हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपके पैसेज आते हैं इंग्लिश के, कि आपकी लिंग्विस्टिक स्किल कैसी है, कैसे आप एनालिसिस कर पाते हैं। तो वो कॉम्प्रीहेंशन जो कि एक पैसेज फॉर्म में होता है वो काफ़ी इजी होता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। यूनिट 4 होती है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नेचर आ जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, मास मीडिया के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा बैरियर्स क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, परसेंटेज, डीआई, इस तरीके के क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं। और रीजनिंग वही जो हम लोग जनरल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही हमारा मैथ्स और रीजनिंग रहता है। इसमें रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, और मैथ्स में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है मैथ्स और रीजनिंग में। इसके बाद यूनिट 6 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें आपके परसेप्शन आ जाते हैं, वेन डायग्राम आ जाते हैं, एनालॉजीज आ जाती हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारा हमारा रीजनिंग का है। सेवेंथ है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो डीआई में आपका आ रहा है सोर्सेज, एक्विजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड डाटा गवर्नेंस। तो इन सब चीज़ों के आस इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। तो इसमें आता है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन एंड आईसीटी इन गवर्नेंस। तो आईसीटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बेसिक तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें कि क्या क्या इंटरनेट में होता है, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे की जाती है, फिर गवर्नेंस में हम आईसीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर आती है यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, SDG, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्ड, MDG, एनवायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नेचुरल हजार्डस, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। फिर है यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है।
इसमें आता है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसी थी, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, मतलब कैसे हम लोग, जो हमारी शुरुआत हुई थी वो गुरुकुल सिस्टम से हुई थी और आज हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन, इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन कैसी थी, जिसमें हमारे जितने भी राधा कृष्ण कमीशन आ जाता है, मुदालियर कमीशंस आ जाते हैं, जो भी कमीशंस आए हैं विद टाइम, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। सो बेसिकली ये टॉपिक था 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स में से जो कि पेपर 1 का है, इसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था पेपर 1 का पूरा सिलेबस जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लेते हैं, 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो 100% आपको करने ही है, तभी जाके आपका कहीं सिलेक्शन का चांस बनता है। तो ये था पेपर 1 का पूरा जो भी स्ट्रैटेजी है वो, और डिटेलिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। पेपर 2 क्योंकि मेरी हिंदी की एक्सपर्टीज़ है तो हिंदी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप लोग प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। पेपर 1 के PYQs मैं आप लोगों को इसी चैनल पे कराऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।